जैसा कि हमने पिछले शॉट में देखा कि भारत में सितंबर 2022 को नमीबिया से 8 चीतास को भारत लाया जाता है और साउथ अफ्रीका से 12 चीतास को, जिसमें से नमीबिया से आई सियाया नाम की फीमेल चीता 4 बच्चों को जन्म देती है। और इस समय भारत में चीतास की संख्या 20 से बढ़कर 24 हो जाती है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 9 चीतास की मृत्यु भी हो जाती है, जिसमें 6 एडल्ट चीता और 3 सियाया फीमेल चीता के बच्चे भी शामिल थे। इन चीतास की मृत्यु के पीछे क्या कारण था, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, इस चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसका मकसद सिर्फ एक ही था, इंडिया में इस विलुप्त जानवर का रिक्रिएशन। अनफॉर्चुनेटली आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के टाइम 8000 से भी कम चीतास पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं और पिछले 100 साल के समय में जितने भी सर्वाइवल चीता हैं वो लगभग सारे के सारे अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अगर बात करें एशिया की, तो इतने बड़े एशिया में सितंबर 2022 से पहले चीतास की संख्या सिर्फ 12 के करीब थी और ये 12 चीतास ईरान के पास मौजूद थे। ये 12 इसलिए बताया क्योंकि सितंबर 2022 के बाद इंडिया में भी 20 चीतास आ गए थे। और यहाँ आपको बता दें कि चीता की 2 अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, एक अफ्रीकन चीता और दूसरा एशियाटिक चीता। इन दोनों स्पीसीज में कई डिफरेंस हैं। जैसे एशियाटिक चीता साइज में छोटा होता है एज कम्पेयर्ड अफ्रीकन चीता, लेकिन एशियाटिक चीता की गर्दन ज़्यादा मजबूत होती है अफ्रीकन चीता से। दोनों के कलर में भी डिफरेंस है। भारत में पाए जाने वाले चीता एशियाटिक चीता थे, जो कि सिर्फ 12 मौजूद हैं, वो भी ईरान देश के पास। बाकी जितने भी चीता अफ्रीका में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे अफ्रीकन स्पीसीज की चीता हैं। और भारत सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी अगले 5 सालों में। और भारत में टोटल 50 चीतास को इम्पोर्ट कराने का प्लान है भारत सरकार का, जिसमें अभी तक टोटल 20 चीतास को इम्पोर्ट किया जा चुका है। जिसमें पहले 8 चीतास को नमीबिया से बोइंग 747 प्लेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को लाया गया था और बाकी 12 चीतास को 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से भारत में लाया गया था। आपको बता दें, इन चीतास को कूनो के जंगलों में रिलीज किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। और इन चीतास को कूनो के जंगल में रिलीज करने से पहले इनको 30 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया गया था। और आपको बता दें, इन चीतास की नेक पर रेडियो कॉलर भी लगाया गया था, जिससे इन चीतास को ट्रैक किया जा सके। 28 मार्च 2023 इस दिन चीता की पहली मृत्यु होती है, जिसमें 5 साल के सासा का देहांत हो जाता है, जिसके पीछे मौत का कारण बताया जाता है किडनी फेलियर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बताया कि सासा को पहले से ही किडनी प्रॉब्लम थी जब नमीबिया से उसे लाया गया था। और दूसरी डेथ होती है 24 अप्रैल 2023 को, जिसमें 6 साल के उदय का देहांत हो जाता है, जिसके पीछे कारण बताया जाता है हार्ट फेलियर। और तीसरी डेथ होती है 9 मई को, जिसमें 3 साल की दक्षा का देहांत हो जाता है, जिसमें कूनो के ऑफिसर्स ने बताया कि 2 मेल चीता वायु और अग्नि उस पर हमला कर रहे थे। साउथ अफ्रीका चीता एक्सपर्ट के मुताबिक चीतास का ये वायलेंस बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि चीता अकेला रहना पसंद करता है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, एक चीतास को 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है घूमने और रहने के लिए, जबकि कूनो नेशनल पार्क का साइज 750 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर देखा जाए तो यहाँ 100 स्क्वायर किलोमीटर में 3-3 चीतास को रखा गया। इसी स्पेस की कमी की वजह से चीतास आपस में वायलेंस बिहेवियर करते थे। 11 जुलाई 2023 को यहाँ चौथे चीता का देहांत हो जाता है, जिसका नाम तेजस था। इसके मौत के पीछे कारण बताया जाता है सेप्टिसेमिया। ये एक ब्लड इन्फेक्शन होता है जो किसी चोट या घाव के चलते बैक्टीरियाज के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। और ये चीतास को ये चोट या घाव हुए थे इस रेडियो कॉलर की वजह से, जो हमेशा इनकी नेक पर रब होता था। वहाँ के वेट और ह्यूमिड वेदर के चलते इनके घाव पर ये इन्फेक्शन हो गया। 15 जुलाई 2023 को एक और चीता की मृत्यु होती है, जिसका नाम सूरज था। उसकी मौत के पीछे सेम रीज़न बताया जाता है, इन्फेक्शन। फिर हाल ही में 3 अगस्त 2023 को धात्री की मौत हो जाती है। धात्री के लिए भी सेम रीज़न बताया जाता है कि उसकी बॉडी में मिसीजिया इन्फेक्शन फैल गया, जो किसी घाव या चोट पर बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब अगर बात करें उन बच्चों की, तो मार्च 2023 में सियाया नाम की फीमेल चीता इन 4 बच्चों को जन्म देती है। उसमें से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें एक 23 मई को और 2 25 मई को मारे जाते हैं। इनकी डेथ के पीछे रीज़न बताया जाता है डिहाइड्रेशन और गर्मी। कुछ फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीता के बच्चों का सर्वाइवल रेट कम होता है, सिर्फ 10% चांस होते हैं इनके सर्वाइव करने के। और प्रोजेक्ट चीता को सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, और क्या सरकार स्पेस की कमी होने के बावजूद भी इसी तरीके से चीतास को इंपोर्ट करती रहेगी? इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको बता दें, 1952 में भारत सरकार चीता को ऑफिशियली इंडिया से विलुप्त घोषित कर देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो चीता इतनी तेज़ी से विलुप्त हो गया भारत देश से, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।